सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेश में ज्यादा होता है? क्यों बार बार हिंदू मुसलमान होता है? बहराइच को आपने देखा है, आप बताइए, लगातार संभल में देखा है, मस्जिद के एक उसमें विवादित हो गया था, उसके बाद माहौल कैसा हो गया था, उस टाइम भी विपक्षी नेता को रोका, इस वक्त भी चंद्रशेखर आजाद जाने के लिए कह रहे थे, उनको भी रोका, अभी आज इकरा हसन वो भी जा रही थी, उनको भी रोका। तो तमाम जो विपक्षी नेता है जिसने आवाज को बुलंद करना है वहाँ पहुँचने के लिए रोकते, तो इनका क्या छुपाना है? पूरा खुलेआम बोल रहे हैं कि मौलाना और लोग भूल गए हैं कि यूपी के अंदर किसका शासन है। जिस सरकार का, जिस अभी राजनीतिक पार्टी का आधार यही है कि हिंदू मुसलमान हो, मंदिर मस्जिद हो, ये लोग जो है मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में लगा हुआ है लगातार। ऐसे माहौलों में जब आई लव मोहम्मद लिखेंगे कोई, तो फिर इनका भावना तो आहत होना ही था ना। दंगाई को सबक सिखाना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप किसी भी समुदाय के लिए कुछ भी बोलेंगे। जिस बुलडोजर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तरीके से बोला गया है कि बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, कानून की तरीके से काम होगा, लेकिन उसके बाद भी बुलडोजर पहुंच जाते, बुलडोजर के ऊपर चढ़ चढ़ के पहुंच जाते। आप बताइए, फिर ये व्यवस्था खराब करने की बात नहीं है। देश के अंदर अमन और शांति चाहिए, ये इस तरीके की हालत चाहिए। लेकिन आज एफआईआर वो तमाम मुसलमानों के ऊपर हो रहा है जो निर्दोष है, उन तमाम लोगों के ऊपर हो रहा है जो इन्हीं की षड्यंत्र के अंदर ये फंस चुके हैं पूरी तरीके से, और उसके बाद आज उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाने की हो रहा है। महिला सुरक्षा नहीं दे सकते, यही यूपी है ना जहाँ पर महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार होता है, यही यूपी है ना जहाँ पर दलितों को घोड़े पे चलने नहीं देते, यही यूपी है ना जहाँ पर दलितों का हाथ काट दिया जाता है बुलेट चलाने के लिए, यही यूपी है ना जहाँ पर फूलमाला से स्वागत करते बलात्कारियों का, यही यूपी है जहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, लेकिन दमदार सरकार होने के बाद भी आज तक यूपी शांत क्यों नहीं है? जो ये हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है बीजेपी का एकदम फेवरेट टॉपिक है, इसके आगे इनका कोई टॉपिक ही नहीं है। ये कहते हैं ना कि हमारे एकदम फेवरेट में से फेवरेट टॉपिक है यही टॉपिक, और इनको यही टॉपिक मिल गया। मुसलमानों को इस बात को समझना चाहिए था। आप मोहम्मद को मानते हैं, आप पैगाम मोहम्मद जी को जो जिस हिसाब से आप लोग सम्मान देते हैं मानते हैं, आप दिल पे मानते हैं, कोई आपको शोर शराबा दिखाने की जरूरत नहीं थे, लेकिन उस चीजों को दिखाते हुए चाहते थे कि ऐसा कुछ माहौल हो, और वही माहौल बना है। और उसके बाद अभी योगी आदित्यनाथ को आपने नहीं सुना, वो खास पूरा खुलेआम बोल रहे हैं कि मौलाना और लोग भूल गए हैं कि यूपी के अंदर किसका शासन है। तो जब आप खुलेआम एक मुख्यमंत्री इस तरीके के बयान देते हैं, हमेशा हमने देखते आए कि मुख्यमंत्री बैलेंस बना के बयान देते हैं, कोई भी मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, बैलेंस बना के बयान देते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ऐसा एक मुख्यमंत्री है जिसको हमने बनाया, उन्होंने खुलेआम बयान देते हैं, 20 और 80 की बात कहते हैं, और खुलेआम कहते हैं कि मौलाना भूल गए हैं कि किस किस राज है। तो ये क्या है? एक तरीके से ये मैसेज है एक तरीके से कि आप भूल मत जाओ कि अभी किस संगठन का किसका राज चल रहा है। तो ये तो जो मुसलमान है ये जानबूझ के इसमें फंस रहे हैं, और ये जो टॉपिक है इसी से पूरा यूपी चुनाव आ रहा है ना 2027 में, तो भुना जा रहा है। और क्या हो रहा है? जो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के लिए मना किया है, बुलडोजर भी चल रहा है, लगातार आप देख रहे होंगे, एक्शन हो रहा है, एफआईआर हो रहा है। अभी 10,000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हमने जो रिपोर्ट में आए हैं वहां पर तैनात है। उसके बाद आप देखिए उससे पहले हिंसा हुआ है, और इस तरीके की माहौल सिर्फ अभी बरेली के अंदर ही हुआ है क्या? कुछ दिन पहले हमने बहराइच में देखा है, कुछ दिन पहले फिर संभल में हुआ है। कभी मंदिर मस्जिद की बात होता है, कभी हिंदू मुसलमान की बात होता है, इस बार तो ऐसा बात हुआ है कि आई लव मोहम्मद बोलने से भी आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। बरेली में कुछ जो विपक्ष के नेता वो जा रहे हैं, पुलिस जाने भी नहीं दे रही। देखा है मैंने, देखिए छुपा कुछ नहीं रहे, छुपाने का इनके पास कुछ है ही नहीं, ये छुपाने का यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से देखिए जहां पर इनका प्लान पूरी तरीके से सक्सेस है, ये पूरी तरीके से मुसलमान इनकी उसमें फंस चुके। एक बात बताइए, क्या आप आई लव मोहम्मद लिखने से क्या मोहम्मद को आप प्यार करते हैं? देश के अंदर 20 से 22 करोड़ मुसलमान है, और उन मुसलमानों को क्या आपको बताना होगा कि हम आई लव मोहम्मद बोलने से हम मुसलमान है? आपको बिना बोले भी है तो आप मुसलमान है ना, उसके बाद आपको दिखाने की क्या जरूरत है जबकि आपको पता है। देखिए मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद लिखने से गलती नहीं है, लेकिन अभी की सरकार के हिसाब से वो चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो और हम उसको लपक ले, तो ऐसा कुछ हुआ है, वो लपक लिया है पूरी तरीके से। जिस सरकार का, जिस अभी राजनीतिक पार्टी का आधार यही है कि हिंदू मुसलमान हो, मंदिर मस्जिद हो, ये लोग जो है मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में लगा हुआ है लगातार। ऐसे माहौलों में जब आई लव मोहम्मद लिखेंगे कोई, तो फिर इनका भावना तो आहत होना ही था ना, तो भावना आहत हो गया, तो कूद गए मैदान के अंदर। जो इसका भावना आहत होता है उनका भावना तब आहत नहीं होता। देश के अंदर जो महिला के साथ बलात्कार होता है तब भावना आहत नहीं होगा, स्कूल बंद हो जाए भावना आहत नहीं होता, ट्रीटमेंट नहीं मिलते, महिला खुले फर्ज में बच्चों को पैदा करने के लिए मजबूर हो जाते तब इनका भावना आहत नहीं। तो भावना तब आहत नहीं होते कि बाढ़ में लोग मर जाए तो भावना आहत नहीं होते। कहा जा रहा है ना कि आलम मोहम्मद के नाम पे हुड़दंग मचा रहे थे लोग, सड़कों पर निकल रहे थे। देखिए हुड़दंग अगर मच रहा है ना तो पुलिस प्रशासन किस लिए है?
तभी तो लाठीचार्ज करा। वही तो मैं कह रही हूँ, पुलिस प्रशासन किस लिए है? पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर हुड़दंग करे तो हुड़दंग करने वालों को तुम पनिशमेंट दो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस तरीके के माहौल बार बार यूपी के अंदर क्यों हो रहा है? क्यों इस तरह के माहौल से बीजेपी शासित प्रदेश में ज्यादा होता है? क्यों बार बार हिंदू मुसलमान होता है? बहराइच को आपने देखा है, आप बताइए, लगातार संभल में देखा है, मस्जिद के एक उसमें विवादित हो गया था, उसके बाद माहौल कैसा हो गया था? उस टाइम भी विपक्षी नेता को रोका, इस वक्त भी चंद्रशेखर आजाद जाने के लिए कह रहे थे, उनको भी रोका, अभी आज इकरा हसन वो भी जा रही थी, उनको भी रोका। तो तमाम जो विपक्षी नेता है जिसने आवाज को बुलंद करना है वहां पहुंचने के लिए रोकते, तो इनका क्या छुपाना है? छुपाना इनको यही है कि ये चाहते हैं कि किस तरीके से माहौल को बिगड़े और यूपी की राजनीति इसी में भूना जाए, इसी वजह से इस तरीके की हालत कर रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि अगर विपक्ष के नेता जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ सकती है। विपक्ष के नेता तो ये भी बोल रहे हैं ना, आज मैं इकरा हसन को मैं सुन रही थी, वो तो कह रहे कि आप लोग हमारे साथ चलो, पुलिस प्रशासन चले हमारे साथ। अगर विपक्षी नेता वहां नहीं पहुंचेंगे तो परिस्थिति का पता कैसे चलेगा? तो विपक्ष के नेता को पहुंचना चाहिए वहां पर। हम तो कह रहे हैं कि पहुंचना चाहिए, लेकिन कैसे पहुंचे? जब पुलिस जाना ही नहीं देता, वो कह रहे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, परिस्थिति खराब हो जाएगी, तो वो तो कह रही है ना कि पुलिस साथ में चले। पर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पे रोक लगा रखी है, फिर भी बुलडोजर चल जाता है। देखिए ये पूरा ये जो सरकार है ना, ये किसी की बात नहीं सुनने वाले। ये जो सरकार है ये मनमानी का सरकार है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। आप बताइए, कभी आपने सुना है संवैधानिक पद में बैठे हुए कोई व्यक्ति का कोई जात धर्म होता है? लेकिन ये पूरी तरीके से खुलेआम कहते हैं कि मुझे 20 और 21 की बात कहते हैं, खुलेआम कहते हैं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, खुलेआम चैलेंज करते हैं कि शिमला जैसे आमले ठंडा बना देंगे। कह रहे हैं ना दंगाइयों को सबक सिखाया जाए। मैं वही तो कह रही हूँ, दंगाई को सबक सिखाइए। दंगाई को सबक सिखाना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप किसी भी समुदाय के लिए कुछ भी बोलेंगे। आप बताइए, आपने पूरी यूपी का सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोगों का आप मुख्यमंत्री नहीं है, आप सारी समुदाय के लोगों के मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद भी इस तरीके के बयान है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जो है वो खुलेआम बोल देते हैं, मंच से बोल देते हैं। आप बताइए, इसीलिए हमने मुख्यमंत्री बनाया क्या? और उसके बाद बड़ी साजिश रची जा रही थी बरेली में, बरेली को जलाने की कोशिश की जा रही थी। आपकी मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री रहने के बाद भी ये सारी चीजें है, तो फेलियर किसका है? तो फेलियर किसका हो रहा है? तो कहा जा रहा बाबा ने बचा लिया बरेली। मैं वही तो कह रही हूँ, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है यूपी के अंदर ही? तो फेलियर किसका है? जब देश के अंदर घुसपैठी चलते तो घुस आते तो मोदी जी को पता नहीं है, रक्षा मंत्री को पता नहीं है, गृह मंत्री को पता नहीं है, प्रधानमंत्री को पता नहीं है, और उसके बाद यूपी के अंदर बार बार इस तरीके की दंगा होने की कोशिश हो रहा है। बार बार कहते हैं कि दंगा हो सकता है, हालात बिगड़ सकते हैं, उसके बाद भी आपका प्रशासन है ना, आपका हिंदुत्व यही कह रहे हैं ना, दंगा होने दूंगा ना, कर्फ्यू लगने दूंगा, इन दंगाइयों को सबक सिखाऊंगा। तो सबक सिखाइए ना योगी जी रहते हुए क्यों ऐसा हो रहा है बार बार माहौल? चलो एक बार हम संभल का देख लिया, बहराइच का देख लिया, लगातार इस तरीके के माहौल हो रहा है, तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं करते? तो अरेस्ट कर तो रहे थे, कार्रवाई हो रही है लगातार। पहले बहराइच में हुआ, उसके बाद फिर संभल में हुआ, फिर इधर हुआ, तो अरेस्ट कौन हो रहा है? अरेस्ट कौन हो रहा है भाई? ये किस तरीके की बातें कह रहे हैं? अभी आप बताइए कि तमाम जो वो लोग कहते हैं कि अरेस्ट हम होने नहीं देंगे, तो ऐसा परिस्थिति बार बार क्यों पैदा हो रही है? वहाँ पर अभी इंटरनेट कटा हुआ है, इंटरनेट काट के रखा है। दंगाइयों पर अगर पुलिस कार्रवाई सरकार करती तो आप लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। देखिए, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, दंगाई पे कार्रवाई होने के लिए कोई भी नहीं बोलेंगे कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, लेकिन ये एक तरफा कार्रवाई क्यों करते हैं? ये सिर्फ मुसलमानों की बड़े FIR क्यों होते हैं भाई? ये FIR एक तरफा क्यों होते हैं? ये जो व्यवस्था होता है तो एक तरफा क्यों होता है, दोनों तरफ क्यों नहीं होता? सवाल उसमें उठते हैं। सवाल ये नहीं कि हम दंगाई को पकड़ लिया जाए तो हम आवाज उठाए, क्यों दंगाई को पकड़े, ठूस दे जेल के अंदर, हमें कोई मतलब नहीं है दंगाइयों से, हमारी व्यवस्था सही रहना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जब जानबूझ के इस तरीके के बयान देते तो सोचने वाली बात है कि जिस बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, जिस बुलडोजर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तरीके से बोला गया है कि बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, कानून की तरीके से काम होगा, लेकिन उसके बाद भी बुलडोजर पहुंच जाते, बुलडोजर के ऊपर चढ़ के पहुंच जाते। आप बताइए, फिर ये व्यवस्था खराब करने की बात नहीं है। देश के अंदर अमन और शांति चाहिए, ये इस तरीके की हालत चाहिए? यूपी के अंदर स्कूल बंद हो रहा है, 27,000 से भी ज्यादा स्कूल बंद हो रहा है। आपने देखा है कभी आई लव मोहम्मद के बोलने वाले भी कभी रोड पे आते हुए आपने देखा है? ना तो हिंदू आते हैं ना तो मुसलमान आते हैं, और वो लोग भी नहीं आए रोड के अंदर, जिसकी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में जो लोग लगे हुए थे ना, वो भी नहीं आए रोड के अंदर कि हमारे स्कूल हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उसमें भी नहीं आते। ना तो ये पक्ष आएगा ना तो वो पक्ष आते, किसी का भावना आहत नहीं होते। और देखिए, मुसलमानों के सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये लोग जो है ये उस मुद्दे पे ज्यादा अड़ते हैं जिसकी वजह से राजनीति में फायदा पहुंचा रहे। ये राजनीति में फायदा ही तो पहुंचा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? आप बताइए, बीजेपी की राजनीति पूरा दुनिया में पता है कि बीजेपी की राजनीति किसके ऊपर टिके हुए है? हिंदू मुसलमान की राजनीति है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति, हिजाब और तिलकदारी की राजनीति है। ये लोग ये कह रहे हैं ना कि हम तो अपने नबी का नाम ले रहे हैं, अपने नबी को प्यार कर रहे हैं, आलम मोहम्मद। संविधान हमें
हमें अधिकार देते हैं, संविधान हमें अधिकार देते हैं, हर एक धर्म अपने तरीके से मानने का हमें अधिकार देते हैं, संविधान हमें अधिकार देते हैं कि हम खुलेआम जो है अपने नबी को मान सकते हैं। लेकिन परिस्थिति को देखे ना, परिस्थिति हमें आजादी देते हैं, बोलने का आजादी देते हैं, इसका मतलब हम किसी को भी गाली देते रहे क्या? रोड पे खड़े होकर आप गाली दे सकते हो? योगी जी कह रहे हैं ना, आई लव मोहम्मद बोलिए, ठीक है, मन में बोलिए, अपने तन में बोलिए, खूब मोहब्बत करिए, पर सड़कों पे आके हुड़दंग तो मत काटिए। मैं वही कह रही हूँ भाई, ये आर्टिकल का जो हमारे संविधान जो देते हैं अधिकार, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, ये उल्लंघन कर रहे हैं सरकार आपके अधिकार छीन रहे हैं। अभी आपने देखा नहीं, बिहार के अंदर वोट काट रहे हैं, वोट देने का अधिकार छीन रहे, कहीं ना कहीं आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, आई लव मोहम्मद बोलने से कोई गलती नहीं है, लेकिन वो लोग मान तो सकते हैं ना, लिखने से क्या दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है? लेकिन इसको जो बाहर निकल के ये लोग जा रहे हैं, रोड पे दिखा रहे हैं, जो मुसलमान समुदाय के लोग जो दिखा रहे हैं, वो सिर्फ कहीं ना कहीं राजनीति को फायदा पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार की भाषा योगी कर रहे हैं इस्तेमाल, क्या ऐसी भाषा उनको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई राजनीतिक पार्टी जो एक विपक्ष का, पहली बात तो सबसे बड़ा जो है मुख्यमंत्री है, सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री है, और दूसरी बात भगवाधारी है, एक सन्यासी है जो कहते हैं योगी, ठीक है, एक योगी के हिसाब से भी ये बात शोभा नहीं देते, मुख्यमंत्री के हिसाब से तो बिल्कुल ही शोभा नहीं देते। आप बताइए कि मुख्यमंत्री का क्या होना चाहिए? पूरी तरीके से संवैधानिक पद में बैठा हुआ है, तो जात धर्म की में बात ही नहीं होना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं, बार बार 80 और 20 की बात कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि हमें उनका वोट नहीं चाहिए, खुलेआम कहते हैं। तो ये क्या हो रहा है देश के अंदर? तो ये उन तमाम लोगों को समझना पड़ेगा, खासकर मुसलमान लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आप उन्हीं की षड्यंत्र के अंदर मत फंसिए। जो रजा करके जो है, जिन्होंने आह्वान किया था, तकी रजा जिसने आह्वान किया था, वो तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे थे। लेकिन आज एफआईआर वो तमाम मुसलमानों के ऊपर हो रहा है जो निर्दोष है, उन तमाम लोगों के ऊपर हो रहा है जो इन्हीं की षड्यंत्र के अंदर ये फंस चुके हैं पूरी तरीके से। और उसके बाद आज उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाने की हो रहा है, बातें चल रहा है, किसी किसी के ऊपर चल भी रहा है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, देश के अंदर अमन और शांति रहने दीजिए। आप दिल में मानिए, आप देखिए व्यवस्था क्या हो रहा है। सरकार चाहे कहते ना, खरबूजे के ऊपर चक्कू गिर जाए तभी खरबूजा कटेगा, और चक्कू के ऊपर खरबूजा गिर जाए तब भी ही खरबूजा ही कटेगा। इसीलिए परिस्थिति ये कह रहा है कि अभी शांत रहना ही सही है, तो इसलिए शांत रहिए, राजनीति चमकाने की कोशिश करें। आसाम के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं? तुरंत गोली मारने का ऑर्डर देते हैं, तुरंत गोली मारने का ऑर्डर देते हैं कि कोई भी अगर पूजा में अगर बिघी नहीं डालेंगे तो उनको गोली मार दो। क्या ये मुख्यमंत्री का शोभा देते हैं? योगी आदित्यनाथ कहते तुरंत ही ये बुलडोजर लेके पहुंच जाते, तो क्या ये शोभा देते? ना ये हमें संविधान अधिकार देते इस चीजों का, ना ये सुप्रीम कोर्ट हमें कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब हो रहा है ना, तो ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये जो है इनकी आदत हो चुका है, ये पूरी तरीके से जो मंदिर और मस्जिद में देश की जनता को उलझा दे, और उलझा दे उस मुद्दे पे जो जनता से कोई मतलब नहीं है। आज रोटी रोजगार के लिए लोग परेशान है, आज परेशान है युवा अपने रोजगार के लिए, युवा अपने पेपर लीक की वजह से परेशान है, महंगाई की वजह से लोग परेशान है, महिला सुरक्षा नहीं दे सकते। यही यूपी है ना जहां पर महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार होता है, यही यूपी है ना जहां पर दलितों को घोड़े पे चलने नहीं देते, यही यूपी है ना जहां पर दलितों का हाथ काट दिया जाता है बुलेट चलाने के लिए, यही यूपी है ना जहां पर फूलमाला से स्वागत करते बलात्कारियों का, यही यूपी है जहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। लेकिन दमदार सरकार होने के बाद भी आज तक यूपी शांत क्यों नहीं है? यूपी के अंदर बार बार ऐसे खबर क्यों आ रहे हैं? इसमें सोचना चाहिए। इसीलिए मैं निवेदन करूंगी कि सरकार से भी, कि सरकार को इन सब बातों में देखना चाहिए। पुलिस अपने में आ जाए तो दंगा फसाद क्या किसी की चप्पल तक चोरी नहीं हो सकते, ये मेरा विश्वास है। लेकिन उसके बावजूद भी दंगा बार 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 बार, चाहे बहराइच में हो, चाहे वो संभल में हो, चाहे बरेली में हो, तो लगातार ऐसे चीजें जो हो रहा है ना, इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि हिंदू मुसलमान से उलझने से अच्छा है कि शिक्षा स्वास्थ्य में बात करो। नेता उलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोगों को मुद्दे पे रहना है, और मुद्दा हमें यही है कि मुद्दे पे रहोगे तभी आपका विकास हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकते। ऐसे हम रहेंगे और ऐसे हमारी हालत खराब हो जाएंगे।